हेलो स्टूडेंट, तो ये है नमूना प्रश्न पत्र दूसरा माध्यमिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिला है और आपका 80 नंबर का पेपर है। तो पहले स्टूडेंट इन सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर कॉपी में अपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों के इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं, मैंने यही सभी इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में आएंगे, है ना स्टूडेंट। तो इन सभी को इंस्ट्रक्शन को अभी अच्छे से ध्यान से अभी पढ़ लीजिए, तो आपका बाद में टाइम बच जाएगा। पहला स्टूडेंट बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो पहला है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने वाली विधि है। दूसरा है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, पृथक्करण कीप द्वारा अपघटन। दूसरा है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहेंगे। तो विलियम कहते हैं स्टूडेंट परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो डाल्टन ने दिया था स्टूडेंट, या फिर रदरफोर्ड। तो मोल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? अब यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक कहते हैं शायद। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वीय बल का सूत्र लिखिए, तो फर्स्ट हो जाएगा शायद स्टूडेंट। अब यहाँ पे m द्रव्यमान की किसी वस्तु के भार का मान बराबर होगा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज। डेंगू बुखार का रोगजनक होता है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। अब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस का नाम लिखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 ही उसके लिए उत्तरदायी है। वर्मी कंपोस्ट किस जीव द्वारा निर्मित की जाती है? निलंबन की परिभाषा लिखिए। रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया? परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग क्या कहलाता है? आत्मघाती थैलेक किन्हें कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं स्टूडेंट। सरल रेखीय गति से आप क्या समझते हैं? संतुलित बल से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? प्रकाश की किरण का प्रसारित होना खालिस्तान कहलाता है, तो प्रकीर्णन कहलाता है शायद। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन क्या होता है? उदाहरण दीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे स्टूडेंट आप देख लीजिए, दोनों वस्तुओं पर तुल्य बल ज्ञात कीजिए। अब द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखना है स्टूडेंट। और यहाँ पे 8वें का क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसे उदाहरण की सहायता से समझाइए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है वस्तु की गति के संदर्भ में बल का महत्व समझाइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। हम स्वयं को रोगग्रस्त होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? सेक्शन सी है स्टूडेंट, एक वस्तु 4 सेकंड में 48 मीटर दूरी तय करती है। वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। अथवा है एक 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु 30 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 21 है हम किसी वस्तु को पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, तो उस वस्तु में संचित स्थितिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु का 5 न्यूटन बल लगाने पर वे बल की दिशा में 9 मीटर विस्थापित होती है। तो वस्तु पर किया गया कार्य, तो स्टूडेंट आपको पता ही होना चाहिए वस्तु पर किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल कितना दिया है आपको? 5 न्यूटन और विस्थापन 2 मीटर, 5 दूनी 10। अब किया गया कार्य जूल, है ना, क्योंकि कार्य का मात्रक तो जूल है ना। ओजोन क्षय क्या है, इसके क्या कारण है? व्हाट इज द ओजोन डिप्लेशन, व्हाट आर द कॉज ऑफ इट? मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण लिखिए। पशुपालन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 दिया है रदरफोर्ड के एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग को सचित्र समझाइए। अथवा थॉमसन के परमाणु प्रतिरोध की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। निद्रालु रोग, कालाजार रोग, मुहासे, पेप्टिक व्रण, इन्फ्लुएंजा। मैच अप द फॉलोइंग इन करेक्ट मैनर, है ना। तो यहाँ पे निम्नलिखित जीवों का चित्र बनाइए। एस्कैरिस, टिप्रोनोसोमा, स्टाइफाइलोकाई। अब क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रसधानी, प्लास्टेड, कोशिका भित्ति। और का क्वेश्चन है कोशिका केंद्रक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतःप्रद्रवी जालिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा रूपांतरण। तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रकृति में कार्बन चक्र को सचित्र समझाइए। वायु प्रदूषण गैस से संक्षिप्त में समझाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।